फिर भी मंदोदरी का जो रोल है वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता का प्रतीक है और वो अपने बेटे को और अपने पति को बुराई से जाने के लिए वो हर एक प्रयास करती है जो एक भारतीय नारी करनी चाहिए। तो ये पात्र निश्चित तौर पर सराहनीय पात्र है। मेरे साथ हैं मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैम, ये बताएं कि ये जो अयोध्या की रामलीला है इसमें फिर मंचन के लिए कैसे आना हो पाया? देखिए, मैं 18 साल से रामलीला या बहुत से स्टेजों से जुड़ी हुई हूँ मैं, और फ्रीलांसिंग में आर्टिस्ट हूँ और शोज़ बहुत करती हूँ कि चाहे वो आपका रामायण हो चाहे महाभारत हो, कुछ भी हो। तो मुझे कॉल आया था कि भाई अयोध्या की रामलीला के लिए आपको आना पड़ेगा। तो मैं वहाँ गई, तो जाते उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने एकदम से मुझे वन टाइम में सेलेक्ट कर लिया कि आपका अयोध्या में स्वागत है। मैम, सबसे कठिन किरदार है मंदोदरी का, क्योंकि जो रावण का एक किरदार है वो नकारात्मकता से भरा हुआ है और वहाँ पर एक तरीके से सकारात्मकता पेश करना अपने आप में एक चैलेंजिंग भूमिका है और निश्चित तौर पे आपने उस भूमिका का निर्वहन बहुत बखूबी किया है। कैसे कर लेते हो आप इतना बढ़िया ये? देखिए, ये जो अभी दिखाई गई थी माँ की वेदना थी जी। और वेदना को करने के लिए हमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी एक बेटा है। और जब हमारे बच्चे को चोट लगती है ना तो बड़ा दिल दुखता है। और वहाँ तो उनके सारे पुत्र समाप्त कर दिए गए थे, तो उस वेदना को करना मतलब बहुत टफ था। लेकिन माँ को अगर हम उस चीज़ के अंदर डालें ना तो वो हो जाता है। अगर आप माँ को फील करोगे, क्योंकि मैं माँ हूँ ना, तो इसलिए हमने उस चीज़ को अच्छी तरीके से मतलब निभाने की कोशिश करी है। और तो आप सभी बताएंगे कि वो कैसा हुआ, बहुत कैसा अच्छा नहीं है हुआ। मैम, मैंने देखा, मैं उपलब्ध था। मैम, एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि चूंकि ये रंगमंच है और रंगमंच पर रीटेक का मौका नहीं मिलता है, तो कैसे मतलब ये इतनी टफ एक्टिंग कैसे हो जाती है मैम? देखिए, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है जी सब पॉसिबल है। जी और अभी देखिए आपके कोविड-19 भी चल रहा जी है, लेकिन हमारा जो भारत है विजय है इसके अंदर। जी। हमारे यहाँ पे तो केसेस भी नहीं है। जब हम कोविड-19 को इतनी अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, रंगमंच है सर, ये तो हम बड़ी बखूबी से क्या कर बात सकते है हैं। मैम, बिल्कुल ये बिल्कुल। इसमें हम कोई इतना कोविड-19 संभाल सकते हैं तो रंगमंच मैनेज कर सकते हैं। बहुत मैम, अच्छी तरह से। कहा जाता है कि अयोध्या की जो प्रत्येक गलियां हैं वो राममय हैं, यहाँ के कोने कोने में राम हैं। तो क्या आपने यहाँ आने के बाद में कुछ अयोध्या का भ्रमण किया, कुछ आपने देखा? मैम मैं आज ही हनुमानगढ़ी गई थी और मैं रामलला के दर्शन भी करके आई हूँ। जी, नगर कोतवाल हैं हनुमान जी, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल कैसा बिल्कुल। लगा मैम हनुमानगढ़ी वहाँ जाने के बाद में? तो एक तो वहाँ के लोगों ने हमारा बड़ा स्वागत किया जी मैम। कि जब उनको पता चले कि हम अयोध्या की रामलीला में पात्र निभा रहे जी। हैं, तो हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ। और हम लोग यहाँ आकर के ऐसा फील करें कि मतलब ये ना, ये जो क्षण है ये रुके ना, ऐसे चलता रहे, बस चलते रहे, रामलीला बंद ना हो। हम लोग उसको करते रहे, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। मैम, एक गर्व की बात है कि 700 सालों की एक लंबे विवाद के बाद में जब भगवान रामलला का प्राकट्य हो रहा है अयोध्या में, तो आप पहली बार जो एक ऐतिहासिक रामलीला का मंचन यहाँ चल रहा है, आप उसका एक प्रमुख स्तंभ है। तो मैम, आपकी प्रतिक्रिया उसके बारे में? देखिए, जहाँ तक प्रमुख स्तंभ की बात है, मैं सुनैना भी बनी थी, जहाँ की वाइफ का रोल भी किया था। मैंने केके किया है, वो भी बहुत प्रमुख रोल है। और अभी मैंने मंदोदरी किया है। तीनों बहुत अलग अलग रोल है, लेकिन सबको बहुत डिफरेंट है। लेकिन प्रभु राम की इतनी कृपा है ना सर, इतना आशीर्वाद है ना सर, अपने आप हो गया। मतलब उसके लिए हमें, ठीक है, हमने प्रैक्टिस की, लेकिन उनका आशीर्वाद होना बहुत जरूरी मैम, है। अयोध्या के दर्शकों के लिए, चूंकि पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कोविड-19 का चूंकि एक संक्रमण काल है, तो वर्चुअल रामलीला हो रही है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना रहेगी अगली बार अगर आप आए यहाँ पे तो कोविड-19 का प्रकोप कम रहे और आपको यहाँ पर इतने लोग नजर आए कि आप लोग और ज़्यादा गौरवान्वित हो पाए। तो क्या मैं उम्मीद करूँगा कि अगले रामलीला में आप आइएगा? बिल्कुल मैं अगली रामलीला में, क्या आप लोग अयोध्यावासी जब बुलाएंगे ना, मैं तो वैसे भी आ जाऊंगी। और मैं आज हनुमानगढ़ी गई थी, तो वहाँ पर मैं कुछ अपना कुछ बोल के आई हूँ, उनसे कुछ मन्नत करके आई हूँ मैं उनसे, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ जो भी जाता है मन्नत पूरी होती है। कोई अयोध्या में आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे अपने हैं। मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों की मिठास, यहाँ के लोगों की जो बोली है और जो यहाँ के लोगों का स्वागत करने का तरीका है, वो तो मैं कभी लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकती। हाँ मैम, इसलिए कि लोग कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, जहाँ सुमेरी नर पावों ही पारा। 24 घंटे यहाँ की गलियों में राम नाम संकीर्तन चलता रहता है, तो निश्चित तौर पे एक अलग अनुभूति होती है। मैम प्लीज़, आप अयोध्या के दर्शकों के लिए जो रंगमंच है, चूँकि आप लोग जुड़े कलाकार हैं, कृपया मेरे दर्शकों के लिए आप कोई एक मोटिवेशनल कंटेंट कोई एक। देखिए, अभी तो हम लोग अयोध्या की रामायण कर रहे हैं, कल उसका आखिरी दिन है, कल हमारा दशहरा भी है। लेकिन हमारे जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं और हमें बहुत प्यार भी मिल रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग डरे हुए कोविड-19 से, बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी, कोविड-19 है, मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा है, सुरक्षा है,
तो सुरक्षित है, खुद को सुरक्षा दीजिए और सुरक्षित रहिए, बस मेरा एक यही मैसेज है। जी, मैम एक अंतिम चीज कि आपने एक साफ संदेश दिया है बुराई पे अच्छाई का। कल दशहरा भी है, तो उसके अवसर पर आप क्या बोलिएगा कि लोग अपने जीवन में किस तरीके से बुराई को दूर मैंने एक मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ कि आजकल मैंने सुना कि बहुत मतलब सुना क्या है, लड़कियों के बहुत बलात्कार होते हैं, उनके साथ बहुत बुरी बुरी हरकतें भी होती है। अगर वो लोग आप अपने घर से ही उसको कंट्रोल करिए। जैसे कि मैं एक माँ हूँ, मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ये आपकी मदर है, सिस्टर है, आप उनकी इज्जत कीजिए। तो ये सभी माँओं के लिए मैसेज है, आप अपने बेटे को बहुत वो संस्कार दीजिए ताकि वो जब वो बाहर जाए ना तो हर किसी को अपने माँ बेटे के रूप में संभाले और देखे उनको इज्जत प्रदान करें। मैम आपकी सकारात्मकता के लिए आपको बहुत बहुत आभार। आपने न सिर्फ एक पॉजिटिव रोल निभाया है बल्कि पॉजिटिव वे में आप एक यहाँ पर एक मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भारत प्रवाह न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।